का धन्यवाद देता हूँ। मैं आज शिल्पी कुशवाहा उनके परिवार के बीच में उनसे मैं मिलने आया हूँ। आप लोगों के आने से पहले मुझे उनके पिता से बात सुनने को मिला, माता जी से मिला, दोनों भाइयों से मिला और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत और मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे आपके लिए और इस परिवार के लिए जो लोग सामाजिक है उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। हमारा आपका दुख तो कम हो जाएगा, लेकिन इस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा। आज हम और आप लोग इनका दुख बांटने जरूर आए हैं, लेकिन रह करके और जब उन्हें याद आएगी अपनी बेटी की तो बहुत ही दुखी रहेंगे लोग। एक बेटी का जाना और उस बेटी का जो बहुत ही होनहार थी और जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी दुखी हैं। भविष्य में ऐसी घटना कहीं ना हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुख देखने को न मिले, ऐसा दुख सहने को न मिले। हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। आज हमारा डेलीगेशन और हमारे जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर के इस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद की। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुख में और इस परिवार का थोड़ा देखभाल हो जाएगी, इसलिए हम मदद कर रहे हैं। और भविष्य में मैं इनको कह करके जा रहा हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम इनकी और मदद करेंगे। और परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो वो भी हम लोग सरकारी नौकरी देकर के इस परिवार का सम्मान करेंगे। जहां कानून की बात है, बेटी ने, परिवार ने कई बार थाने को बताया, पुलिस कप्तान की जानकारी में लेकर के आए, व्यक्तिगत खुद बेटी गई और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। और अंततः जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए, कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी लोगों, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में, उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। मैं इस परिवार के प्रति और परिवार के साथ हूं और सीबीआई की मैं मांग करता हूं और पत्र लिख करके भी सीबीआई की मांग करेंगे हम लोग। मुझे याद है कि 1090 वो सुविधा दी गई थी महिलाओं और बेटियों को, जिससे भी की मदद की जाए उनकी। अगर कोई कारण ऐसा है जो बेटी बताना नहीं चाहती किसी को, या परिवार के सदस्य किसी शेयर नहीं करना चाहते, तो 1090 वो सुविधा थी कि अगर बेटी शिकायत कर देती थी, जो परेशान करता था उसके खिलाफ जांच कर करके पुलिस कार्रवाई करती थी। और कभी भी जिसके खिलाफ कार्रवाई होती थी जानकारी नहीं मिलती थी कि किसने शिकायत की है, क्योंकि 1090 में यह तय किया गया था कि अगर कोई बेटी, बहन, मां, परिवार की महिला अगर शिकायत करेगी तो जिसकी शिकायत होगी उसकी जानकारी उसे नहीं मिलेगी कि शिकायत कहां से हुई है। पुलिस अपने आप जांच कर करके ऐसे के खिलाफ कार्रवाई करेगी और अगर वो सदस्य नहीं मानेगा तो बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और 1090 जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए योजना बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी। अगर वो योजना चल रही होती तो बहन को इतनी शिकायतें न करनी पड़ती। ये तो कम है, मेरे पास दरखास्तें जो आई हैं, महिला हेल्प डेस्क पे भी शिकायत हुई है, उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है, पुलिस कप्तान को भी दी है, थाने की एफआईआर दर्ज है और लगातार
हरदोई जनपद में जो शिकायत प्रकोष्ठ है उसमें भी डाली है कई शिकायतें। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार दोषियों के साथ मिली हुई थी, अधिकारी दोषियों के साथ मिले हुए थे। अगर शिकायत प्रकोष्ठ काम नहीं कर रहा है, और शिकायत प्रकोष्ठ में कई बार शिकायत की गई है, थाने में शिकायत दी गई है, पुलिस कप्तान को शिकायत दी गई है, जन सुनवाई को शिकायत पहुंची है, और महिला हेल्प डेस्क को भी शिकायत की, उसके बावजूद भी अगर मदद नहीं हो रही है, इसका मतलब वर्चस्ववादी जो लोग हैं, जो वर्चस्व है जिनका, जो अपने आप को सरकार का समझते हैं, वो सरकार से मिलकर के और सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस बेटी को परेशान कर रहे थे, दुख दर्द और तकलीफ दे रहे थे। इस बेबस परिवार और गरीब परिवार के साथ हम लोग हैं इस दुख दर्द में, और न्याय दिलाने के लिए हम लोग इनके साथ रहेंगे।